दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि आपके लिए एक ऐसा स्ट्रेटजी है जिस स्ट्रेटजी में अगर आप निफ्टी में अप्लाई करते हो तो आपको 2000 पॉइंट्स का बफर जोन मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? निफ्टी अगर एक महीने में विद इन 2000 जोन में या रेंज में ट्रेड किया तो आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। आपको यकीन हो रहा है? शायद नहीं हो रहा है, तो आप एक बार ये पे ऑफ पर नजर डालो। यहां पर आप देखो ब्रेक इवन पॉइंट्स कहां से कहां तक है। 16,500 से लेके लगभग 18,500, सो अराउंड 2000 पॉइंट्स का रेंज है। ठीक है, और इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट देखो कितना है, 85%। मैक्सिमम प्रॉफिट है 16,600। तो ये स्ट्रेटजी का डिटेल्स में आपको बताऊंगा। स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करनी है, किस वक्त आपको ये स्ट्रेटजी बनानी है, अगर बाय चांस मार्केट मूवमेंट दिखाया उसमें फिर आपको यहां से कैसे एग्जिट करना है या स्ट्रेटजी को कैसे मैनेज करना है वो भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये स्ट्रेटजी क्यों इतना असरदार है, मैं आपको एक झलक दिखलाता हूं। ये निफ्टी का चार्ट है। यहां पर आप कोई भी एक स्टीफ मूवमेंट ले लो, जैसे यहां से यहां तक का एक स्टीफ मूवमेंट है। ठीक है, तो इस मूवमेंट में निफ्टी देखो 2800 पॉइंट्स का मूवमेंट दिखा है। लेकिन टाइम भी देखो, जून से लेके अगस्त तक, मतलब 3 महीने में ये 3000 अराउंड 3000 पॉइंट्स का मूवमेंट दिखा है। तो मंथली आपको यहां पर 1000 पॉइंट्स का एक रेंज मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो ये तो एक छोटा स्टीव है, मैं एक बड़ा सा स्टीव मूवमेंट दिखाता हूं एंड वहां पर दिखाता हूं अगर आप उस मार्केट में भी अप्लाई करते ये स्ट्रेटजी फिर भी आपको प्रॉफिट मिलता। ये देखो कोरोना के बाद ये एक मूवमेंट है, एक बहुत बढ़िया स्टीफ मूवमेंट है। यहां पर भी आप देखो लगभग 3200 पॉइंट्स का मूवमेंट है एंड टाइम देखो कब से कब तक है, अक्टूबर से लेके जनवरी तक और अक्टूबर 30। तो ये नवंबर हो गया, दिसंबर एंड जनवरी, 3 महीने में 3200 पॉइंट्स का रेंज मिला। मतलब इसमें भी अगर आप अप्लाई करते तो आपको प्रॉफिट मिलता। सिर्फ आपको लॉस कब मिलता, ये जैसे कोरोना के टाइम में फॉल हुआ उसमें आपको लॉस होता, क्योंकि ये एक महीने में लगभग 4500 पॉइंट्स का मूवमेंट दिखा है। लेकिन ऐसा मूवमेंट में स्ट्रेटजी आपको कैसे मैनेज करना है या आपका एग्जिट प्लान क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप वीडियो का अंत तक जरूर बने रहना। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगा। यहां पर मैं ईच एंड एवरी एस्पेक्ट डिटेल्स में बताऊंगा, तो आप बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखते रहना। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव एलबी रॉय। अगर आप पहली बार हमारे चैनल देख रहे हो अपडेट्स, देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में ये घंटी दबा देना, ताकि मैं जब भी ऐसा इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो चलिए अभी हम लोग सीधा स्ट्रेटजी पर चलते हैं। मैं यहाँ पर ऑप्स्ट्रा बिल्डर पर लेके आया, तो मैं पहले इसको रीसेट कर देता हूँ। स्ट्रेटजी को मैं शुरू से दिखाऊंगा ये स्ट्रेटजी आपको कैसे बनानी है। सो अभी निफ्टी का स्पॉट देखो कितना है, स्पॉट है 17,465, तो आप राउंड फिगर कर दो 17,500 एंड अभी मार्च एक्सपायरी शुरू हो चुका है, तो आप ये स्ट्रेटजी मार्च महीने में अप्लाई कर सकते हो। कैसे करना है, पहले आप ऑप्शन चेन देखो। ये निफ्टी का ऑप्शन चेन आ गया, स्पॉट आ गया 17,500, तो आप सिंपली यहां से 500 पॉइंट ऊपर यानी 18,000 का एक कॉल ऑप्शन बाय कर दो। कितना लॉट? एक लॉट आपको बाय करना है। ठीक है, एक लॉट बाय किया और ये जो स्ट्रेटजी होगा ये क्रेडिट स्ट्रेटजी होगा, मतलब यहां पर हमें क्रेडिट रिसीव होगा। तो ये ऑप्शन हमने बाय किया 18,000 का, यहां पर डेबिट कितना हुआ आपका, लगभग 72 रुपीस का। तो इसको अगर आप क्रेडिट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 35 रुपीस वाला दो कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करना होगा, तब ये बिल्कुल जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से 200 पॉइंट ऊपर 18,200 में ये वाला जो ऑप्शन है इसका प्राइस चल रहा है 36 रुपीस। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, दो लॉट शॉर्ट करेंगे, तब क्या होगा, ये बिल्कुल ना क्रेडिट हुआ ना डेबिट हुआ। ठीक है,
लेकिन आपको तो क्रेडिट चाहिए है कि नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से 200 पॉइंट ऊपर 18,400, इसका प्राइस अभी कितना चल रहा है, 19 रुपीज करीब करीब, ठीक है। तो इसका हम लोग 2 लॉट शॉर्ट करेंगे। तो पहले हम लोग का डेबिट कितना था, 72 रुपीज का, 36 रुपीज का हम लोग 2 लॉट शॉर्ट किया, तो ना क्रेडिट हुआ ना डेबिट हुआ, बिल्कुल जीरो हुआ। और अभी जो हम लोग ये वाली कॉल ऑप्शन को शॉर्ट किया, ये हम लोग का टोटल क्रेडिट हुआ, ठीक है। तो आप साइड में ये वाला एक स्ट्रेटजी बन गया। इसमें हमें 19 टोटल 38 पॉइंट्स का हमें क्रेडिट रिसीव हुआ। तो अभी पे ऑफ देखो कैसा हुआ, पे ऑफ देखो इस तरीके का हो गया। सो आप साइड में अनलिमिटेड रिस्क है, लेकिन ये जो ब्रेक इवन पॉइंट है ये बहुत ऊपर है, ठीक है। और हमें क्या करना है, यहां पर हमें डाउन साइड का भी प्रोटेक्शन लेना है, क्योंकि हम लोग रेंज एक प्ले कर रहे हैं ना, तो उसके लिए आपको डाउन साइड में भी ये स्ट्रेटजी बनानी होगी। तो यहां पर भी आपको सेम स्पेसिंग रखना है, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस में जितना स्पेस है वो स्पेस यहां पर मेंटेन करना है। सो 17,500 स्पॉट है, यहां से 500 पॉइंट नीचे 17,000 का एक पुट ऑप्शन आप बाई कर दो। यहां पर आपको 1 लॉट बाई करना है, क्योंकि ये डेबिट हो जाएगा। एंड यहां पर आपको ये सारा कैलकुलेशन फिर से नहीं करना है, ऊपर में जैसे किया बिल्कुल उतना गैप में आपको दो ऑप्शन को शॉर्ट करना है, ठीक है। तो यहां से 200 पॉइंट नीचे 16,800 का हम लोग 2 ऑप्शन को शॉर्ट करेंगे। यहां पर आप प्रीमियम मत देखो, अगर ज्यादा मिल रहा है तो वो आपके लिए एडेड एडवांटेज होगा, ठीक है। देन यहां से और 200 पॉइंट नीचे हम लोग और 2 पुट ऑप्शन को शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। अभी देखो ये स्ट्रेटजी कैसे बना। देखो यहां पर आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो 16,500 से लेके 18,500 का आजू बाजू है। तो आपको 2,000 पॉइंट्स का यहां पर ब्रेक इवन मिल गया। तो है ना ये कमाल का एक स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी बिल्कुल सूट करता है जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल है, जो फुल टाइम बिजनेस करता है या फुल टाइम जॉब करता है, उन लोग के लिए ये स्ट्रेटजी बेहतर है, क्योंकि इस स्ट्रेटजी में आपको हमेशा मार्केट को देखते रहना नहीं पड़ेगा। एक बार स्ट्रेटजी डिप्लॉय किया, उसके बाद आराम से अपना काम करो, ठीक है। लेकिन ये स्ट्रेटजी कैसे मैनेज करना होगा, अगर मार्केट में बहुत ज्यादा हलचल आ गया, बहुत ही ज्यादा मूवमेंट आ गया, जैसे कोरोना जैसे मूवमेंट आया, तो कैसे उसको मैनेज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे शेयर करना चाहूंगा, ऐसा यूनिक स्ट्रेटजीज वाला मेरा कुछ कोर्सेज है यूडेमी पर, जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी स्ट्रेटजीज है, ऑप्शन स्ट्रेटजी विद एडजस्टमेंट्स। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो ऑप्शन सीखने में या टेक्निकल एनालिसिस सीखने में या फ्यूचर्स ट्रेडिंग सीखने में, तो आप ये सारा कोर्स कंसीडर कर सकते हो, अगर आप रियली इंटरेस्टेड हो तो एनीवे अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस स्ट्रेटजी का एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है, यहां पर देखो आपका टोटल जो मार्जिन है वो कितना लग रहा है। मार्जिन इज अराउंड 3,22,000, ठीक है। और इसमें मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो है 16,600। तो अगर आपको इतना प्रॉफिट मिला तो आपका आरओआई जो है वो 5% के आसपास होगा। लेकिन एक बार आप पे ऑफ चार्ट में देखो, ये जो मैक्सिमम प्रॉफिट है ना, वो प्रॉफिट आपको इस जगह पर मिलेगा 16,700-800 के आसपास। अगर एक्सपायर होता है तब आपको ये प्रॉफिट मिलेगा। एंड आप साइड में अगर 18,200-300 का आसपास एक्सपायर हुआ तो आपको ये प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन व्हाट अबाउट दिस रेंज, अगर ये रेंज में एक्सपायर हुआ तो आपका जो प्रॉफिट है वो जो नेट क्रेडिट था उतना ही होगा, मतलब 6,600। तो अगर 6,600 का प्रॉफिट मिलता है तो यहां पर आरओआई कितना होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इट विल बी अराउंड 2%, ठीक है। तो अगर आपको ये प्रॉफिट एक्सेप्टेबल है तो ही आप ये स्ट्रेटजी बनाना, क्योंकि ज्यादातर लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखता है, 10%, 20%, कोई कोई तो 100%, 200% तक एक्सपेक्ट करता है, जो मेनली ऑप्शन बायर होता है, ठीक है।
तो अगर आपका एक्सपेक्टेशन इतना ज्यादा है तो आप ये स्ट्रेटजी मत बनाना, क्योंकि ये फैक्ट है, मैक्सिमम चांस है आपका प्रॉफिट इतना ही रहे। ठीक है, रेंज तो बड़ा मिल गया लेकिन आपका मैक्सिमम प्रॉफिट इतना ही रहना चाहिए। तो ये अगर एक्सेप्टेबल है देन यू कैन गो फॉर दिस, एंड अगर आपका लक अच्छा हुआ तो आपको ये मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो भी मिल सकता है। इन अ नटशेल, कभी कभार आपको ये मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा एंड कभी कभार आपको ये जो मिनिमम प्रॉफिट है ये मिलेगा, एंड कभी कभार आपको इसका बीचों बीच मिलेगा। ठीक है, तो दैट इज पार्ट ऑफ ट्रेडिंग गेम। कोई भी चीज पहले से ही गारंटीड नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत इधर उधर मिल सकता है। ठीक है, एंड मैं आपको बता दूं, अगर मार्केट बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल हो गया जैसे कोरोना के टाइम में हुआ, तो उस वक्त आपको कैसे यहां से एग्जिट करना है ग्रेसफुली। देखो, ऐसा जो मूवमेंट है ना, ये वंस इन अ ब्लू मून टाइप का मूवमेंट है। 4-5 साल 8-10 साल बाद आपको ऐसा मूवमेंट मिलेगा, तो हर साल आपको तो प्रॉफिट मिलेगा ही, ये कंसिस्टेंट प्रॉफिट है। तो अगर आप ईयरली ये स्ट्रेटजी अप्लाई करते हो, आप लगभग आपको 24-25% का आरओआई मिल जाएगा। लेकिन कभी कभार ऐसा अगर हो जाता है तो आपको कैसे एग्जिट करना होगा। आपने जो ब्रेक इवन देखा, जैसे इस वक्त ब्रेक इवन पॉइंट कितना है, 16,500 से लेके 18,500। तो आपको एग्जिट कब करना है, जब कोई भी एक रेंज ब्रेक हो। ठीक है, इधर डाउन साइड में ये या अप साइड में ये, जब भी कोई भी कैंडल इसका नीचे क्लोजिंग दिखाए तो आप तुरंत ही एग्जिट करो, या फिर कोई भी कैंडल ये रेंज का ऊपर क्लोजिंग दिखाए तो आप सिंपली यहां से एग्जिट करो। ठीक है, यहां पर एडजस्टमेंट्स करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये मूवमेंट बहुत ही रेयर आएगा। तो उस वक्त आप यहां पर एडजस्टमेंट्स ना करें, सिंपली यहां से एग्जिट करो, वही बेहतर होगा। क्योंकि एडजस्टमेंट्स के बाद भी आपका कैपिटल पूरा प्रोटेक्ट होगा, उसका तो कोई गारंटी नहीं है। एडजस्टमेंट्स का मतलब क्या होता है, आपका जो लॉस है वो थोड़ा सा मिनिमाइज हो। ठीक है, बिल्कुल लॉस ना हो ऐसा तो होगा नहीं, तो आप सिंपली यहां से एग्जिट ही करो। अगर छोटा मोटा लॉस भी मिलता है तो आप सिंपली यहां से एग्जिट करो। ठीक है, लेकिन ये रूल आपको याद रखना पड़ेगा, क्लोजिंग अगर इस रेंज का बाहर देता है तो आपको एग्जिट करना चाहिए। ठीक है, तो आज से पहले क्या आपने ये स्ट्रेटजी देखा? अगर देखा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा यस, अगर नहीं देखा तो आप नो बोल के लिख दीजिएगा। लेकिन कुछ रेस्पॉन्स जरूर देना, मुझे आपका रेस्पॉन्स मिलके अच्छा लगेगा। सो एनीवे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।